सीज फायर वार्ता के बीच अमेरिका का ईरान पर सीमित सैन्य हमला, होर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ता तनाव। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़बीन। मध्य पूर्व में जारी तनाव एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां कूटनीति और सैन्य कार्रवाई एक बार साथ चलती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीज फायर वार्ता के बीच मंगलवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ सीमित लेकिन बेहद रणनीतिक सैन्य कार्रवाई की। यह हमला दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में शामिल होर्मुज़ स्ट्रेट और बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार कार्रवाई का उद्देश्य अमेरिकी युद्धपोत और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को संभावित खतरे से बचाना था। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान समर्थित नौसैनिक यूनिट्स होर्मुज़ स्ट्रेट के पास समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान अमेरिकी निगरानी तंत्र ने कुछ संदिग्ध बोट्स की गतिविधियां पकड़ी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया। सैन्य सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पोर्ट के निकट स्थित एक सरफेस टू एयर मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया। माना जा रहा है कि यह साइट अमेरिकी ड्रोन और सैनिक जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सक्रिय की गई थी। हमले में मिसाइल सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर नुकसान के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका ने यह कार्रवाई सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के तहत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोत और सहयोगी देश के जहाजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हॉकिंस ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका फिलहाल व्यापक युद्ध नहीं चाहता और सीज फायर वार्ता को लेकर संयम बनाए हुए है। होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश केवल सैन्य चुनौती नहीं बल्कि वैश्विक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। यदि इस मार्ग में बाधा उत्पन्न होता है तो तेल की कीमतों में तेज उछाल और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग संकट पैदा हो सकता है। हालांकि अमेरिकी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव जरूर बढ़ा है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच चल रही बैक चैनल वार्ता पूरी तरह टूटती नजर नहीं आ रही। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला सीमित संदेश देने वाली कार्रवाई है, जिसका मकसद ईरान को चेतावनी देना था, न कि सीधे युद्ध की शुरुआत करना। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका इस समय दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक ओर वह सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत को भी जारी रखना चाहता है। दूसरी ओर ईरान भी खुली जंग से बचते हुए क्षेत्र प्रभावित बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर मध्य पूर्व पर टिक गई हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। आशंका जताई जा रही है कि यदि हालात और बिगड़े तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेज बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल सवाल यह है कि क्या यह हमला केवल चेतावनी था या आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़बीन पर। ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़बीन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।